दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। डीटीएस ग्रुप आपको दे रहा है हर रोज़ नई क्लासेस। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। जो वर्ब का टू बी फॉर्म की बात इसके पहले भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में कर चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसके माध्यम से हम जान सकेंगे कि पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं फर्स्ट पर्सन में, तो हमारा आई होता है। सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं तो हमारा यू होता है। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो ही, शी, इट और नेम की बात करते हैं। इसके पहले भी हमने बात की है। वहीं अगर फर्स्ट पर्सन में हम देखते हैं हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो हम वी को देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी हम सिंपल पास्ट टेंस टू बी वर्ब के फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ हेल्पिंग पर हमेशा वॉज वर होती है और वाक्य के अंत में हमेशा था, थी, थे जैसे शब्द आते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मैं निर्दोष था, तो सिंपल सा सेंटेंस है और यहाँ पर लिखा हुआ आई वॉज इनोसेंट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक सेंटेंस है कि आप या तुम, दोनों की इंग्लिश यू ही होती है। आप निर्दोष थे, यू वर इनोसेंट। ऐसे ही कई सारे सेंटेंस हैं जो यहाँ पर रिटन किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो हमेशा वॉज का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी सेंटेंसेस में हमेशा हम वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी देखेंगे तो हिंदी सेंटेंसेस में हमेशा था, थी, थे का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ लिखे हुए हैं जिसकी सहायता से हम और भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, मीन सिंपल सेंटेंस में किस तरह से हम वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बेहद आसान हो जाता है जब कभी हम कई सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। तो आप हमारे साथ एक प्रैक्टिस करते रहें कॉपी पेन लेकर के, और जो हमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको ज़रूर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसे शेयर करें। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, यह कोमल था। तो कोमल मतलब आप जान रहे हैं कि एक एडजेक्टिव है, तो इट वॉज सॉफ्ट। मैंने पहले ही बताया आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जैसे शब्द आते हैं और हम उसे जिस तरह से भी वाक्य में दिया हुआ है उसे हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सेट करते हैं, चाहे वह छोटा सेंटेंस हो या फिर बड़ा सेंटेंस हो। जैसे देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स को देख करके आप समझ सक रहे होंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, जैसे इट, वी, यू, मोहन, ही और शी, द वाटर, द चिल्ड्रन। ऐसे सब्जेक्ट हैं यहाँ दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज वर का इस्तेमाल किया गया है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, द चिल्ड्रन वर नॉटी मीन्स बच्चे शरारती थे या नटखट थे। तो बच्चों की बात की गई, मतलब एक बच्चे की बात नहीं की जा रही, एक से ज़्यादा की बात की जा रही। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स की बात की जा रही। दोस्तों, यहाँ पर कोड किया गया है कि एम और इज़ का पास्ट फॉर्म वॉज होता है और आर का फर्स्ट फॉर्म वर होता है। शायद ये चीज़ आपको थोड़ी टफ समझ में आए, इसलिए आप सिंपल सी भाषा में समझें कि जहाँ कहीं भी था, थी, थे आएगा वहाँ वॉज वर लगता है। वॉज हमेशा हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और वर हमेशा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ही लगाते हैं। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ दिए हुए हैं जिसको आपको शॉर्ट आउट करना है ट्रांसलेशन करके और हमें आंसर करना है। यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, आप चाहें तो हमारे साथ ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके हमें भेजने हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंसेस बनाने की, तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपको वर्ड पावर की बेहद ज़रूरत होती है। तो कुछ वर्ड पावर भी यहाँ दिए गए हैं जिसकी सहायता से आप इन ट्रांसलेशंस को आसानी से कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप ट्रांसलेट करें और हमें ज़रूर जवाब दें। दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं जिसको आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम ये समझ सकते हैं, पिछले पहले भी हमने बात की और अभी भी बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा वॉज और वर लगता है। जैसे आई वॉज, वी वर, यू वर
राम वॉज, ही वॉज, शी वॉज। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम वॉज का इस्तेमाल देख रहे हैं और प्लूरल के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल देख रहे हैं। चलिए कुछ ट्रांसलेशन हमारे सामने है और हम इसे और ट्रांसलेट करते हैं। इन ट्रांसलेशंस को आप निश्चित रूप से, ये 2 एक्सरसाइज आपके सामने दी हुई हैं। पिछली एक्सरसाइज अभी मैंने आपको बताई कि किस तरह से करना है, उन्हें आपको हमें आंसर करना है और साथ ही जो है कि इसे भी करके देना है। वर्ड पावर भी नीचे हेल्प के लिए आपके लिखा हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। हाँ, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि नहीं शब्द आता है जब कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे देखिए, अगर ये कहा गया कि मैं उपस्थित था तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। लेकिन वहीं पे कह दिया जाए कि मैं उपस्थित नहीं था तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तुम छात्र थे तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और तुम छात्र नहीं थे ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट हमें लगाना होता है। सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात हम करते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे किस तरह से हमें ट्रांसलेशन करने हैं। वी वर नॉट पुअर, यू वर नॉट डॉक्टर्स, ही वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट बिजी, राम वॉज नॉट एन आर्टिस्ट। ऐसे कई सारे वाक्य आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए फिर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमारी कमांड बन जाती है कि किस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस जिसमें वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है तो हम नॉट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमें कितना समझ में आया, हमेशा हम एक एग्ज़ाम से समझते हैं, टेस्ट से समझते हैं। तो चलिए एक ट्रांसलेशन हम करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, करीम अभियंता नहीं था। मीन्स अभिनेता आप समझते होंगे दोस्तों, तो आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। करीम वॉज नॉट एन एक्टर। ठीक उसी प्रकार एग्जाम्पल दिया हुआ है, लीला गायिका नहीं थी। लीला वॉज नॉट अ सिंगर। ऐसे ही एग्जाम्पल है, तुम अमीर नहीं थे। यू वर नॉट अ रिच। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो आपके सामने दिए हैं दोस्तों, अब आप अपने से करके हमें निश्चित रूप से एक आंसर करें किस प्रकार से हमें ट्रांसलेशन करना है। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर हम आगे देखते हैं किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। जो यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं हमेशा क्या से शुरू किए जाते हैं। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हमेशा हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही लगाया जाता है। जैसे अगर आई है तो वॉज, वी है तो वर, यू है तो वर, ही है तो वॉज, दे है तो वर का इस्तेमाल करेंगे और कोई नेमिंग वर्ड है तो भी हम वॉज की बात करते हैं क्योंकि वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में इस्तेमाल जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। उससे पहले हम जान लें कि हम किस प्रकार से रूल लगाते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाने की बात की जा चुकी है। फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या मैं अनुभवहीन था, तो हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, वॉज आई अनएक्सपीरियंस्ड। क्या किया गया, वॉज पहले लगाया गया, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट की बात की गई, वहाँ पर आई, और अनएक्सपीरियंस्ड की बात की गई